आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश और विदेश से सामने आई योग दिवस की तस्वीर। देश के अलग अलग हिस्सों में नेताओं से लेकर अभिनेता, जवानों से लेकर महिलाओं ने किया योग। आईटीबीपी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ के बीच योग किया। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे योग किया। जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने योग अभ्यास किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। कोलकाता में बीएसएफ कैंप में योग दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया। इस दौरान मास्क पहने दिखे जवान। महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाओं ने योग किया। मुंबई में महिलाओं ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस को उत्साह के साथ मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। दुनिया को मिलेगा एम योगा ऐप। कई भाषाओं में होगा योग का प्रसार। भारत में इस ऐप को WHO के साथ मिलकर तैयार किया गया है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों से यह ऐप अहम भूमिका निभाएगा। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस होंगे। ये वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। योग दिवस के मौके पर पीएम ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, कठिन समय में योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। ट्वीट करके कहा, मानवता भारत की अनुपम देन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी योग किया। वेंकैया नायडू के साथ पत्नी उषा नायडू ने भी उपराष्ट्रपति भवन में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। योग विद्या प्राणायाम हमारी विशेषता, ये कहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में योग किया। कहा, योग स्वास्थ्य की कुंजी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में योग किया। कहा, योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट। दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है और इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत को, दुनिया की सलामती को बहुत मजबूती दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किला पहुंचकर योग किया। कहा, जैसे हम भोजन और स्वास्थ्य से बंधे हैं, योग को भी जोड़ें। कोरोना भी मददगार था, कोरोना के बीच में भी मददगार था और कोरोना के बाद तो मददगार है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा हिस्सा बनाएं जो कभी चूके ना। जैसे हम भोजन और स्वास्थ्य से बंधे हुए हैं, योगा को भी साथ में जोड़ें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र पटना में योग किया। कहा, योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर। योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है। लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में पेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। गिरिराज सिंह ने भी योग किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में योग किया। प्रमोद सावंत ने योग के फायदे गिनाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने योग किया। पुंछ इलाके में नागरिकों के साथ मिलकर योग दिवस मनाया। चीन को करारा जवाब। गलवान घाटी के करीब आईटीबीपी जवानों ने योग किया। वॉशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास के इंडियन हाउस में मनाया गया योग दिवस। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में योग किया गया। भारतीय दूतावास ने योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखा था। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। अनुराग ठाकुर ने भी योग दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर योग किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी योग किया।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी के ट्वीट से विवाद शुरू हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी पर बाबा रामदेव ने पलटवार किया। बाबा रामदेव बोले, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, भगवान खुदा अल्लाह भगवान परमात्मा सब एक। बाबा रामदेव बोले, किसी को ओम बोलने से क्या दिक्कत है और हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे। ओम कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं। बाबा रामदेव बोले, मुझे लगता है कि इन सभी को योग करना चाहिए, फिर उनको एक ही ओम, एक ही परमात्मा का नूर दिखेगा। वानिया दिल्ली के पश्चिम विहार की रहने वाली हैं। 3 साल की बच्ची ने योग में बनाया रिकॉर्ड। सबसे छोटी उम्र की बच्ची ने योगा में नाम रोशन किया। 3 साल 5 महीने की बच्ची वानिया शर्मा को योग में एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में खिताब मिला है। बच्ची के जज्बे को हर किसी ने सलाम किया। बच्चे के पिता और योग गुरु हेमंत शर्मा के मुताबिक वानिया 2 साल की थी तब से योग कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी। सोपोर में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी मुदस्सिर पंडित 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षद सहित 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर किया। आज से 18+ के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की नई पॉलिसी लागू। अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहले वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन और टाइम लेना होता था, पर नई नीति के तहत सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगा सकते हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें खुली। नई गाइडलाइंस के तहत पब्लिक पार्क, गोल्फ क्लब खुले। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ बार खुल सकते हैं। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक दिल्ली में बार खुलेंगे। दिल्ली में 50% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिसेस आज से खुल गए। दिल्ली के अलावा यूपी, कर्नाटक, उत्तराखंड में कई राज्यों में छूट दी गई। यूपी में आज से अनलॉक में बहुत छूट शुरू हो गई है। यूपी में आज से रेस्टोरेंट, दुकानें, बाजार खुले। यूपी में आज से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए मार्केट खोल सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन तक खुलेंगे बाजार। यूपी में आज से सरकारी और निजी कंपनियों के दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुले। वीकेंड लॉकडाउन लागू। उत्तराखंड में सख्ती जारी। कोरोना के केस कम होने के बावजूद उत्तराखंड में हफ्ते भर के लिए बढ़ा लॉकडाउन। कर्नाटक में लॉकडाउन से तमाम तरह की छूट दी गई है, जिसके तहत आज से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 53,256 नए केस। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी पहले के मुकाबले लगी लगाम। एक दिन में 1422 संक्रमितों की मौत। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा लोग रिकवर। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी घटा। देश में 7 लाख के करीब कोरोना के सक्रिय मामले। कोरोना को हराने के लिए लगातार वैक्सीनेशन जारी। पिछले एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। देश भर में 28 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के अलावा स्पुतनिक वी भी लगाई जा रही है। पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अमृतसर दौरा आज। सीएम केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब दौरे को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा पंजाब बदलाव चाहता है और सिर्फ आम आदमी पार्टी की उम्मीद। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर 25 जून को बैठक करेंगे पीएम मोदी। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में लगातार भारी बारिश होने से जल जमाव। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट।
लगातार हो रही बारिश से स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, निचले गांवों से लोगों को निकालने का काम जारी। झारखंड में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने 22 जून तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 22 जून यानी कल तक झमाझम बारिश के आसार। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों में उफान देखते हुए तटीय इलाकों को खाली कराया गया। WTC फाइनल में 217 रनों पर सिमटी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेमिसन ने 5 विकेट लिए। WTC फाइनल में महज 4 रन पर आउट होने पर ऋषभ पंत पर भड़के फैंस, पंत को जमकर ट्रोल किया। फैंस ने लिखा, स्पाइडरमैन आया और गया। WTC में कॉनवे बने अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी, मैच के तीसरे दिन 54 रनों की पारी खेली। ICC के 3 इवेंट्स की मेजबानी का दावा करेगी BCCI, 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी संभव। ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए आगे आया BCCI, 10 करोड़ रुपए दान देने का वादा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 331 अंक की गिरावट के साथ 52,114 पर रहा कारोबार। निफ्टी भी 100 अंक गिरकर 15,573 पर पहुंचा। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने तैयार की पुलिस कार, महज 3 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स। कोरोना महामारी के चलते 25 राज्यों की 159 जिलों में एफडी डिपॉजिट में आई गिरावट, आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा। SBI और HDFC के ग्राहकों को 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य, बैंक ने नोटिस जारी किया। भारत में 24 जून को लॉन्च होगा Vivo V21e 5G स्मार्टफोन, OnePlus 5G स्मार्टफोन से होगा मुकाबला। इंस्टाग्राम लेकर आया नया फीचर, अब रील्स के बीच दिखेंगे विज्ञापन। सैमसंग गैलेक्सी M32 आज भारत पे एंट्री करेगा, डिस्प्ले के साथ मिल सकते हैं 5 कैमरे। अब नॉन स्मार्ट टीवी पर भी देख पाएंगे नेटफ्लिक्स फीचर से वेब सीरीज के साथ गेम का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। बेटर ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऐप को शुरुआती दिनों में ही 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, कंपनी ने यूजर्स का धन्यवाद दिया। फीचर फिल्म अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस ने जीता टॉप अवार्ड। फैंस की फरमाइश पर कपिल ने बेटे त्रिशान की पहली झलक दिखाई, इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट। शाहिद कपूर ने बाइक राइडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, वीडियो में शाहिद कबीर लुक में नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सोहा ने पोस्ट किया पति और बेटी का क्यूट वीडियो में कुणाल बेटी के सर पर चंपी करते गाना एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। सपना का इंस्टाग्राम पर नया वीडियो आया सामने, वीडियो में माधुरी के गाने पर सपना पोज देती दिखी। अमेरिकी सीमा के पास मैक्सिकन सिटी में भीषण हिंसा, हमलावरों ने गोलियां बरसाई, 18 लोगों की मौत की खबर। म्यांमार में हुई सैन्य तख्तापलट के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव, सदस्य देशों से हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई है। 119 देशों ने प्रस्ताव पर समर्थन किया। अमेरिका में आए तूफान की वजह से भीषण हादसा, 9 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। नेपाल के फैक्ट्री में ऑयल टैंक में विस्फोट के बाद लगी आग, फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद कुछ मजदूर चपेट में आए, 2 की मौत। ईरान के एकमात्र परमाणु पावर प्लांट अचानक बंद हुए, ये परमाणु प्लांट 2011 में रूस की मदद के साथ शुरू किए गए थे।